मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकारनेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है द स्टेटस ऑफ वुमेन इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस के समाज में महिलाओं की स्थिति। आज के सेशन में हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी उस समय महिलाओं का समाज में क्या स्थान था फ्रांस में, और किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, या कैसे वोट के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से, या तमाम तरीके के जो भी पारिश्रमिक यानी कि वेतन होता था, कैसे पुरुषों की अपेक्षा कम मिलता था और इसका क्या प्रभाव पड़ा। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। यह एक ऐसा संगठन या क्लब था जिसके माध्यम से जो भी समस्याएं महिलाओं की होती थी, इस क्लब के माध्यम से वे लोग अपनी बातों को समाज में रखने का प्रयास करती थी और तमाम तरीके के प्रोटेस्ट या विरोध इस संघ के माध्यम से या क्लब के माध्यम से करती थी। यह जो संघ या क्लब है महिलाओं का, सामान्यतः 1791 के बाद बनाया गया, क्योंकि जब 1791 में फ्रांस का जो संविधान है बनाया गया, उसमें कहीं ना कहीं पुरुषों को वरीयता दी गई और महिलाओं को निष्क्रिय पैसिव सिटीजन्स के अंतर्गत रखा गया, या उन्हें राजनीतिक, आर्थिक या जो भी मताधिकार संबंधी जो अधिकार है उनसे वंचित किया गया, और जो पारिश्रमिक है वो कहीं ना कहीं पुरुषों से कम आंका गया। इस प्रकार से महिलाओं ने यह समझा कि कहीं ना कहीं हमें संघ बनाने की ज़रूरत है, अन्यथा हमारे अधिकारों को दिया नहीं जाएगा और आगे चल के भी समस्याएं होती रहेंगी। इसलिए उन्होंने अपने अधिकारों को मांगने के लिए या प्रोटेस्ट या विरोध करने के लिए एक संगठन बनाया, जिसको सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन बोला गया। अब बात करते हैं पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन क्या होता था? पैसिव सिटीजन, इसका अर्थ होता है निष्क्रिय नागरिक, यानी कि फ्रांस में जो वहाँ की विधायिका थी उसको जिनके माध्यम से चुना जाता था, तो उसमें सामान्यतः वही लोग चुनाव करते थे जो लोग पैसिव सिटीजन्स से ऊपर होते थे, यानी कि उन्हें मत देने का अधिकार था। पैसिव सिटीजन्स में वैसे लोग आते थे जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं था, जिसमें महिलाएं या 25 वर्ष की उम्र के नीचे के व्यक्ति, या 25 वर्ष से अगर जिनकी उम्र ऊपर हो गई थी, अगर वे लोग टैक्स नहीं देते थे, उनको भी मत देने का अधिकार नहीं था। इस दर्जे या इस श्रेणी से बाहर निकलने के लिए महिलाओं ने तमाम तरीके का संघर्ष किया और उन्होंने यह मांग की कि उन्हें मताधिकार का जो अधिकार है उनको दिया जाए, या मत देने का अधिकार दिया जाए, जिससे कि वे लोग भी राजनीतिक, सामाजिक जो भी राजनीतिक पद है उस पर प्रतिभाग कर सकें या उसको हासिल कर सकें और राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। अब बात करते हैं इक्वल पे स्ट्रगल। महिलाओं ने, फ्रांस की महिलाओं ने तमाम तरीके के संघर्ष किए, जैसे कि वहाँ जो भी अगर महिलाएं और पुरुष दोनों एक साथ काम करते थे, तो जो पुरुष का वेतन है कहीं ना कहीं महिलाओं से ज़्यादा मिलता था। परिश्रम बेशक समान होता था, मगर पुरुषों का जो श्रम है उसको ज़्यादा आंका जाता था और महिलाओं को कम। इसके लिए भी वहाँ तमाम तरीके के संघर्ष हुए महिलाओं के द्वारा। अब बात करते हैं द सफ्रेज स्ट्रगल। द सफ्रेज स्ट्रगल ऑफ वुमेन इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस में महिलाओं ने मताधिकार के लिए भी तमाम तरीके के संघर्ष किए। बार बार उन्होंने इसके लिए कई बार संघर्ष किया, और जब फ्रांस में एक सुधारवादी आंदोलन होता था, वे कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती थी, और उनको यह आशा रहती थी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा, या उनको मत देने का अधिकार मिलेगा, जिसके लिए उन्होंने तमाम तरीके के संघर्ष किए। और अंततः फ्रांस में 1946 में उन्हें निष्क्रिय जो सिटीजन यानी कि पैसिव सिटीजन थे उनके श्रेणी से निकालकर उन्हें कहीं न कहीं मत देने का अधिकार दिया गया, और जिसके बाद से वे लोग भी राजनीति में प्रतिभाग कर सकें। धन्यवाद।